Good morning to all of you. How are you? I hope you will be fit and fine in your homes. In this video, I will teach you the book of civics and the chapter name what is a democracy. डेमोक्रेसी क्या है, वाई डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी की ज़रूरत क्या है। इस चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। Before I start the chapter, I want to tell you that which questions answers I had sent you in last day. I hope all the student completed it. जो मैंने आपको क्वेश्चन लास्ट डे में सेंड किए थे, मुझे उम्मीद है कि वो सभी क्वेश्चन आंसर जो आपने अपनी नोटबुक पर लिख लिए होंगे। जिन स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझे कॉल कर सकता है। लेट्स स्टार्ट। ओवरव्यू। द स्टोरीज एंड द एनालिसिस इन द प्रीवियस चैप्टर गेव अस अ सेंस ऑफ व्हाट डेमोक्रेसी इज लाइक। जो कथाएं और विश्लेषण जो पिछले चैप्टर में किया गया था उससे हमें जानकारी मिलती है कि डेमोक्रेसी जो लोकतंत्र होता है वो किस तरह होता है। लोकतंत्र क्या है। देयर वी डिस्क्राइब्ड सम गवर्नमेंट्स एज डेमोक्रेटिक एंड सम एज नॉन डेमोक्रेटिक। तो इन चैप्टर में जो पिछले चैप्टर में जो लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक जो गवर्नमेंट्स थी वो उनको डिस्क्राइब्ड किया गया था, बयान किया गया था, उसके बारे में बताया गया था। वी सा हाउ गवर्नमेंट्स इन सम ऑफ दोज कंट्रीज चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। हमने ये देखा कि उन देशों में जो गवर्नमेंट्स थी कैसे एक आकार से दूसरे आकार में तब्दील हुई थी। लेट अस नाउ ड्रा जनरल लेसन्स। आओ हम ये सबक सीखें फ्रॉम दोज स्टोरीज, उन कथाओं से, एंड आस्क द मोर बेसिक क्वेश्चंस, और जो बेसिक मूल क्वेश्चंस हैं उनके बारे में जानें और पूछें। जो मूल क्वेश्चन है उसको पूछें। व्हाट इज डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या है। व्हाट आर इट्स फीचर्स, और इसकी जो विशेषताएं क्या हैं, लोकतंत्र की विशेषताएं क्या है। दिस चैप्टर बिल्ड्स ऑन द सिंपल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, और ये चैप्टर है वो जो डेमोक्रेसी की सिंपल सी परिभाषा है उस पर आधारित है। स्टेप बाय स्टेप, बारी बारी से, वी वर्क आउट द मीनिंग ऑफ द टर्म्स इन्वॉल्व इन डेफिनेशन। तो हम जो इस डेफिनेशन में जो टर्म्स दिए गए हैं उनके मीनिंग को जानेंगे। द एम हेयर इज टू अंडरस्टैंड क्लियरली द बेयर मिनिमम फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। तो जो यहाँ पर जो मेन लक्ष्य है, एम है, वो ये है कि डेमोक्रेटिक के जो विशेषताएं हैं उसके सिंपल के छोटे छोटे मीनिंग के बारे में जानना। आफ्टर गोइंग थ्रू दिस चैप्टर, इस चैप्टर के थ्रू वी शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इस चैप्टर से हम इतने योग हो सकते हैं कि हम जो है तांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक गवर्नमेंट में जो है अंतर वो ढूंढ सकते हैं। टुवार्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर के अंत में वी स्टेप बियॉन्ड दिस मिनिमल ऑब्जेक्टिव। तो हम इस छोटे से जो उद्देश्य से बढ़कर एंड इंट्रोड्यूस अ ब्रॉडर आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी की जो बड़ी विशाल परिभाषा है उसके बारे में जानेंगे। इन द प्रीवियस चैप्टर, पिछले चैप्टर में, लास्ट चैप्टर में, वी हैव सीन दैट डेमोक्रेसी इज द मोस्ट प्रिवेलेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड। तो हमने ये देखा जो डेमोक्रेसी सरकार, लोकतंत्र सरकार है, लोकतांत्रिक, वो सबसे ही महत्वपूर्ण सब सरकार है इन द वर्ल्ड
टूडे एंड इट्स एक्सपेंडिंग टू द मोर कंट्रीज, और आज भी बहुत सारे देशों में ये प्रचलित है। बट वाई इज इट सो, ऐसा क्यों? वट मेक्स इट बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, ऐसी कौन सी चीज़ है जो दूसरी सरकारों से, दूसरी गवर्नमेंट से इसको बेटर बनाती है? दैट इज द सेकंड बिग क्वेश्चन, ये दूसरा बड़ा क्वेश्चन है। वी दैट वी टेक अप इन दिस चैप्टर, जो हम इस चैप्टर में जानेंगे। इस क्वेश्चन का जो आंसर है, अ सिंपल डेफिनेशन, साधारण परिभाषा। लेट अस गेट बैक टू अवर डिस्कशन ऑन सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग गवर्नमेंट्स दैट आर कॉल्ड डेमोक्रेसीज। आओ हम हमारी जो डिस्कशन सी बात थी उस पर चलते हैं, जिसके बारे में बात कर रहे थे कि जो लोकतंत्र सरकार है उसमें क्या समानताएं और क्या अंतर पाए जाते हैं, उस डिस्कस पर हम लौट चलते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर, लास्ट चैप्टर में, वी आइडेंटिफाइड वन सिंपल फैक्टर कॉमन टू ऑल डेमोक्रेसीज। तो हमने एक जो साधारण सा, जो समान सा एक फैक्टर देखा था, जो सभी जो डेमोक्रेसीज होती हैं, लोकतंत्र होते हैं, सरकारें होती हैं, उसमें कॉमन होता है। द गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पीपल, वो ये है कि जो लोकतंत्र सरकार होती है वो लोगों के द्वारा चुनी जाती है। वी कुड दस स्टार्ट विद अ सिंपल डेफिनेशन, तो हम इसको एक सिंपल डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो लोकतंत्र डेमोक्रेसी है वो सरकार होती है इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, जो प्रतिनिधि होते हैं वो लोगों के द्वारा ही चुने जाते हैं। ये सिंपल ही जो है डेफिनेशन दी गई है डेमोक्रेसी की। दिस इज यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट, ये एक उपयोगी शुरुआती पॉइंट है। दिस डेफिनेशन अलाउज अस टू सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दैट आर क्लियरली नॉट डेमोक्रेटिक। ये जो डेफिनेशन है, जब हमें इसका पता चल जाता है तो हम जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं उनको जान सकते हैं, और जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं उसके बारे में पता कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसमें अंतर कर सकते हैं। द आर्मी रूलर्स ऑफ म्यांमार आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, जो बर्मा के, जो म्यांमार के शासक हैं वो लोगों द्वारा नहीं चुने गए। दोज हु हैपन टू बी इन कंट्रोल ऑफ द आर्मी, जिन लोगों का आर्मी सेना पर अधिकार था, बिकम द रूलर्स ऑफ द कंट्री, वो देश के शासक बन गए। पीपल हैव नो से इन दिस डिसीजन, इस फैसले में लोगों की कोई भागीदारी नहीं थी। मीन्स लोगों ने नहीं चुना था क्योंकि उनका जो सेना पर अधिकार था और वो देश म्यांमार के शासक बन गए। डिक्टेटर्स लाइक फिनोशे आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, जो तानाशाह फिनोशे था उसको लोगों ने नहीं चुना। दिस आल्सो अप्लाइज टू द मोनार्कीज, ये राजवंश जो मोनार्कीज होते हैं उन पर भी लागू होता है। द किंग ऑफ नेपाल, नेपाल के शासक, एंड सऊदी अरबिया रूल नॉट बिकॉज द पीपल हैव चूजन देम टू डू सो बट बिकॉज दे हैपन टू बी बॉर्न इन टू द रॉयल फैमिलीज। नेपाल में और सऊदी अरबिया में जो रूलर होते हैं उनको लोग नहीं चुनते, लोगों की कोई भागीदारी नहीं होती उनको चुनने की, क्योंकि वो तो राजसी, ये अधिकार उनको राजसी परिवार में पैदा होने के कारण मिलता है, वो वहाँ के शासक बन जाते हैं। दिस सिंपल डेफिनेशन इज़ नॉट एडुकेट, ये डेमोक्रेसी की जो सिंपल डेफिनेशन है ये सही नहीं है, पर्याप्त नहीं है, उपयोगी नहीं है। इट रिमाइंड्स अस दैट डेमोक्रेसी इज पीपल्स रूल्स, हमें ये याद रखना है कि जो डेमोक्रेसी होती है वो लोगों का शासन होता है। बट इफ़ वी यूज दिस डेफिनेशन इन एन अनथिंकिंग मैनर, अगर हम इससे सोचे समझे इस डेफिनेशन को माने, वी वुड एंड अप कॉलिंग ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट दैट होल्ड्स एन इलेक्शन डेमोक्रेसी। तो हम सभी उन सरकारों को जो इलेक्शन करवाती हैं उनको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मानेंगे। दैट वुड बी वेरी मिसलीडिंग, जो हमारे लिए सही जो
सही नतीजे पर हम नहीं पहुंच पाएंगे। अगर हम सभी इस डेफिनेशन को बिना सोचे समझे यूज़ करेंगे तो हम हमारे लिए जो गवर्नमेंट इलेक्शन करवाती है वो डेमोक्रेटिक ही होगी। एज वी शैल फाइंड आउट इन चैप्टर 4, तो हम फोर्थ चैप्टर में ये देखेंगे एवरी गवर्नमेंट इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, जो मध्यकालीन में सरकारें थी, वांट्स टू बी कॉल्ड डेमोक्रेसी, वो लोकतांत्रिक सरकारें खवाना चाहती थी। इवन इफ इट इज़ नॉट सो, चाहे वो लोकतंत्र नहीं थी, लोकतांत्रिक गवर्नमेंट नहीं थी, परंतु वो अपने आप को लोकतांत्रिक गवर्नमेंट कहलाना चाहती थी। दैट इज़ वाई, यही कारण है, वी नीड टू केयरफुली डिस्टिंग्विश बिटवीन गवर्नमेंट दैट इज़ डेमोक्रेसी एंड वन दैट प्रिटेंड्स टू बी वन। तो हमें बड़े ध्यानपूर्वक से ये अंतर करना होगा कौन सी जो सरकार है वो लोकतांत्रिक है और कौन सी सरकार लोकतांत्रिक होने का दिखावा कर रही है। ये हम तब ही अंतर कर पाएंगे अगर हमें डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन है उसका मीनिंग क्लियर होगा, उसको अच्छी तरह से जानेंगे। वी कैन डू सो बाय अंडरस्टैंडिंग ईच वर्ड इन दिस डेफिनेशन। तो हमें ये हम तब कर सकते हैं अगर हर एक वर्ड को जो डेफिनेशन में दिया गया है उसको ध्यानपूर्वक समझे, केयरफुली एंड स्पेलिंग आउट द फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की क्या विशेषताएं हैं उसको जाने, तब हम ये अंतर कर पाएंगे। तो इन दिस वीडियो आई विल टीच हेयर, तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।